एक आदमी हर दिन अपनी तलवार निकालने का अभ्यास करता था, यहाँ तक कि जब वह बिस्तर पर लेटा होता तब भी वह रुकता नहीं था। सबकी नजरों में वह बिल्कुल एक पागल जैसा दिखता था, लेकिन केवल वही जानता था कि वह एक अद्वितीय मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। उसका मानना था कि जैसे ही वह 1 लाख बार तलवार निकालने का अभ्यास पूरा कर लेगा, वह तलवारबाजी की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी सीनियर सिस्टर भी जब उसे इस हालत में देखती तो उसे पूरा सनकी समझती थी, लेकिन उस आदमी को किसी की परवाह नहीं थी। 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद वह 90,000 बार तलवार निकालने का अभ्यास पूरा कर चुका था। तभी एक दिन संप्रदाय में एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित हुआ, जिसमें दूसरे संप्रदायों के योद्धा चुनौती देने आ पहुंचे और हर कोई इस प्रतियोगिता के जरिए नाम कमाना चाहता था। प्रतियोगिता के दिन भी वह आदमी मंच के पास बैठकर लगातार तलवार निकालने का अभ्यास करता रहा। तलवार की कर्कश आवाज पास खड़े एक प्रतियोगी को बहुत चिढ़ाने लगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है तो उसका गुस्सा तुरंत उपहास में बदल गया, क्योंकि वह आदमी मार्शल आर्ट की दुनिया में एक मशहूर निकम्मा माना जाता था। थोड़ी देर बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। एक घमंडी योद्धा मंच पर चढ़ा और दंभ भरे शब्दों में बोला कि वह हर प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। संप्रदाय का एक युवा शिष्य उसे चुनौती देने गया, लेकिन मंच पर चढ़ते ही पराजित हो गया, जिससे वह घमंडी योद्धा और भी अहंकारी हो गया और पूरे संप्रदाय को बेकार और निकम्मा कहकर अपमानित करने लगा। यह देखकर सीनियर सिस्टर का खून खौल उठा और उसने संप्रदाय की इज्जत बचाने के लिए मंच पर कदम रखा, लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए वह मात्र 1 मिनट में ही विरोधी की जबरदस्त ताकत के सामने हार गई। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए और संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति आगे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, जबकि वह आदमी अब भी बिना रुके तलवार निकालने का अभ्यास करता रहा। उसका एक सीनियर ब्रदर जो उससे हमेशा दुश्मनी रखता था, यह देखकर मंच पर गया और जानबूझकर सबके सामने उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए उकसाने लगा। बाकी लोग भी उसे डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। मजबूर होकर वह आदमी तलवार उठाकर अनिच्छा से मंच पर पहुंचा। जब घमंडी योद्धा ने देखा कि उसका सामना उसी बदनाम निकम्मे से है, तो उसने तिरस्कार से उसे घुटनों पर बैठकर हार मानने का आदेश दिया, लेकिन उस आदमी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार की मूठ को कस कर पकड़ लिया। जैसे ही सबको लगा कि वह वार करने वाला है, उसने फिर से तलवार म्यान में डाल दी, जिससे सभी निराश हो गए, लेकिन केवल वही जानता था कि उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी 60 बार और तलवार निकालना बाकी है। इस हरकत से विरोधी को लगा कि वह उसे जानबूझकर उकसा रहा है। गुस्से में आकर उसने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वह आदमी फिर उठा और दोबारा तलवार निकालने के अभ्यास में लग गया। यह देखकर विरोधी पूरी तरह बौखला गया और उसने उसे पूरी तरह पराजित करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चाल इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसी संकट के क्षण में उस आदमी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। उसने पूरी और परिपूर्ण गति से तलवार निकाली और उसी पल आकाश और धरती के बीच एक सुनहरी रोशनी की किरण फूट पड़ी। इस अचानक और अप्रत्याशित दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया।